नमस्कार मेरे वृषभ राशि के मित्रों, 28 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और ये वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय कहा जा सकता है। शनिदेव मेरे मित्रों नव ग्रहों में एक विशेष स्थान रखते हैं और शनि का वक्री होना और फिर मार्गी होना या शनिदेव का राशि परिवर्तन करना ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। तो मेरे मित्रों, यदि आप अपने जीवन में लंबे समय से कुछ दबाव महसूस कर रहे थे तो अब यह आपके जीवन की दिशा बदलने का संकेत है, क्योंकि 28 तारीख को जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो जो रुकावटें आपको पीछे की ओर खींच रही थी मेरे मित्रों, यदि आपको इस तरह की कुछ बातें फील हो रही थी तो अब उस पर एक नई रोशनी पड़ने वाली है। मेरे मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि शनि के मार्गी होने के बाद आपके जीवन में कौन सी राहतें आ सकती हैं, वो कौन सा जीवन का आपका पार्ट है जहां से आपको लाभ के संकेत मिल सकते हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है और वो कौन सा जीवन का अंग है जहां पर थोड़ा सा आपका प्रयास आपके जीवन में एक सकारात्मक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। मेरे मित्रों, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे की ओर लौटना होगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव वृषभ राशि वालों के 11वें स्थान में उस वक्त आए थे और उस वक्त एक उम्मीद जगी थी। बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा कि यह समय जो है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सकारात्मक है, बहुत उम्मीदों की रोशनी लेकर के आया है। लेकिन मेरे मित्रों, मार्च, अप्रैल, मई, जून फिर समय आया और जुलाई में शनिदेव वक्री हो गए। अब जैसे ही शनिदेव वक्री हुए तो जो उम्मीदें थी आपकी, जो आपने सुना था, उन चीजों में हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने कुछ अपने जीवन में रुकावट महसूस की हो। ऐसा महसूस किया हो कि चलती हुई जीवन की गाड़ी जो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी उस पर मानो ब्रेक सा लग गया, उसकी रफ्तार जो है वो बहुत धीमी हो गई। ऐसा महसूस किया हो कि यार जीवन में एकदम से जो कई चीजें चेंज हुई थी, जो हम सकारात्मक पद पर आगे बढ़ रहे थे, उसकी रफ्तार में कुछ कमी आई। और अब 28 मार्च को, 28 नवंबर को जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं मेरे मित्रों, तो ये आपकी गाड़ी की जो रफ्तार उस वक्त थी, उसी रफ्तार को आपको वापस देने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे मित्रों, शनिदेव आपके 9th और 10th हाउस के मालिक होते हैं, भाग्य के और कर्म के मालिक। देखिए, राशिफल में आगे बढ़े इससे पहले कुछ संकेत आपको देते हैं। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि अब जीवन में क्या प्रभाव इसका हो सकता है। इस राशिफल को आप अपने नाम राशि, जन्म राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। 13 जुलाई की तिथि मेरे मित्रों, जब शनिदेव वक्री हुए थे तो लाभ में कुछ देरी, कुछ रुकावटें हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने महसूस की हो। काम को बार बार से करना, काम में कुछ कमी निकल जाना, फिर से उसको करना, फिर से कुछ कमी रह जाना और फिर से उसको संभालना, उसको करना, इस तरह का हो सकता है जीवन में आपके कुछ रहा हो। लेकिन मेरे मित्रों, पहलू दो होते हैं एक सिक्के के। तो इस जीवन में इन्होंने आपको पुराने अवसरों के पुनर्जीवन का मौका भी दिया। कहीं ना कहीं गलत लोग जो थे, जो आपके लिए शुभ नहीं थे, उनसे कहीं ना कहीं आपकी दूरी भी इन्होंने कुछ तय कराई। आपको समझ में आया कि कौन मेरा अपना है और कौन मुझे नहीं चाहता। इस तरह की थॉट्स भी आपके अंदर हो सकता है आई हो। धन नहीं अटका, लेकिन थोड़ा धीमा जरूर हुआ। अब शनिदेव के मार्गी होने के बाद आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे मित्रों, सबसे बड़ा बदलाव जो हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद बाकी चीजों पर बात करेंगे। तो मेरे मित्रों, 13 जुलाई के बाद आप में से मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइएगा अपनी राय कि 13 जुलाई के बाद आपके जो वृषभ राशि वाले हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके प्रेम जीवन में उन्होंने थोड़ी सी उलझन महसूस की। आपको लगा होगा कि यार प्रेम जीवन तो आपका चल रहा है, लेकिन उसमें एक वो जो विश्वास है, एक जो वो अपनापन है, एक जो वो नयापन है, वो भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी से महसूस हुई। छोटी छोटी बातों पर आपकी नोक झोंक, इस तरह की परिस्थितियां हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ रही हो। सबके साथ ऐसा हो मेरे मित्रों यह संभव नहीं, क्योंकि करोड़ों लोग वृषभ राशि के हैं। सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। सबकी कुंडलियां में जो दशाएं हैं वो तो एक से नहीं हो सकती, लेकिन गोचर का हल्का फुल्का इफेक्ट कहीं ना कहीं मेरे मित्रों कुछ दिखाई देता है, संकेत दिखाई देता है।
तो मेरे मित्रों, ये चीजें अगर आपके जीवन में थी तो शनिदेव जो 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, ये आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत करा रहे हैं, आपके प्रेम जीवन में एक नई सुदृढ़ भावना ला रहे हैं। देखिए, जो वक्री शनि था उनका तूफान अब थम रहा है और जीवन में एक खुशियों की झलक प्रेम जीवन में आप अपने महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यूनिवर्स का एक इशारा है, ग्रह गोचर का एक इशारा है। प्रेम संबंधों में आपकी बात मजबूत रहेगी। उलझने कोई थी, कोई कंफ्यूजन था, कोई किसी तरह की गलतफहमी थी, तो वो प्रेम जीवन से आपके अब दूर होती हुई नजर आ रही। दूसरी बात, संतान यदि आपका कहना नहीं मान रही थी या फिर संतान की ओर आपके विचार में कुछ आपको भिन्नता महसूस हो रही थी, तो अब ये चीजें भी मेरे मित्रों धीरे धीरे करके दूर हो रही है। देखिए, ये मत सोचे कि 28 नवंबर आया और सब चीजों में बदलाव, नहीं। शनिदेव का काम है धीरे धीरे करना, तो धीरे धीरे अब आपको इसमें सुधार होता हुआ फील होगा। फील क्यों होगा मेरे मित्रों? क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर होता है। इसको आप देख सकते हैं लग्न के और अपनी नाम राशि के आधार पर भी, लेकिन चंद्र राशि, क्योंकि जो हमारा राशिफल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार होता है मेरे मित्रों, ये चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो चंद्र हमारे मन का प्रतीक है, हमारी फीलिंग का प्रतीक होता है, इसलिए इस तरह की चीजें हमें फील होती हैं। शिक्षा में कंफ्यूजन था, शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आय व लाभ में यहां पर मेरे मित्रों बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। रुके आपका कोई पेमेंट था जो रुका हुआ था, वो अब वापस मिलने की संभावना यहां बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपको कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या फिर आप कोई साइड में अपना बिजनेस शुरू कर दें, जिससे कि आपके कुछ इनकम के जो रिसोर्सेस है मेरे मित्रों, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह के संकेत यहां पर शनिदेव दे रहे हैं। नए क्लाइंट्स, नए कॉन्टैक्ट्स आपको बिजनेस में मिल सकते हैं, जो आपके लिए एक नए बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक तरक्की के संकेत लेकर के यहां पर शनिदेव आए हैं। इसलिए कहा कि वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शनि का यह मार्गी काल वृषभ राशि वालों के जीवन में एक नए सवेरे की तरीके से उम्मीदों की रोशनी लेकर के आया है। मेंटल क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी मेरे मित्रों। जो आपके विचारों में अगर कुछ आपको असमानता फील हो रही थी, आपको लग रहा था कि आपके विचारों में कोई कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन दूर होगा और आप एक स्पष्ट निर्णय इस वक्त लेते हुए दिखाई देंगे। धैर्य और आत्मविश्वास में यदि कुछ कमी फील हो रही थी शनिदेव के वक्री होने से, तो वो चीजें अब दूर हो रही हैं। आत्मविश्वास बढ़ रहा है, धैर्य में भी आप मजबूती महसूस कर पा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो आपको बढ़ता हुआ इस गोचर काल के दौरान नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स को जहां फोकस मिल रहा है, वही हमने बताया कि प्रेम संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है। वहीं क्रिएटिव आइडियाज आपके जो है वो बहुत अच्छे होंगे। रचनात्मक क्रियाकलापों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। आपके पास आइडियाज एक के बाद एक आएंगे और उन आइडियाज का आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं। देखिए, शनिदेव क्या करते हैं मेरे मित्रों? शनिदेव हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। वक्र हुए, अब देखिए, आप एक चीज को महसूस कीजिए मेरे मित्रों, कोई शनिदेव हाथ पकड़ करके तो कोई हमसे काम नहीं कराते हैं ना, कि भाई चलो आओ हम ये काम करवाएंगे, नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों पर अपना कुछ प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हमसे या तो कुछ गलतियां हो जाती है या फिर कुछ अच्छा हो जाता है। तो जो इस वक्त शनिदेव के जो इशारे हैं, शनिदेव के जो संकेत हैं, वो सकारात्मक दिशा की ओर आपको ले जाते हुए दिख रहे हैं। कर्म प्लस भाग्य का जो योग इस वक्त वृषभ राशि के लिए बना है, ये बड़ा अच्छा है। यानी कि आपके 10th और 9th हाउस के लॉर्ड इनकम हाउस में जा रहे हैं मेरे मित्रों। तो करियर में नए मौके आपको मिल रहे हैं। नई नौकरी की तलाश में थे, नहीं मिल पा रही थी, तो यह समय है 28 नवंबर के बाद जब आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके आशानुकूल परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इनकम यहां पर कुछ स्टेबल आपकी होती हुई नजर आ रही है। जो आपके बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, वहां पर जो आपकी कार्यशैली है, जो आपका टैलेंट है, उसके द्वारा आप अपनी जो जीवन में सफलताएं हैं उनको अर्जित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं मेरे मित्रों। नेटवर्क ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आपकी नेटवर्किंग है, आपका सोशल स्टेटस है, आपका जो अगर कहें कि दोस्तों का साथ है,
जो आपका एक मान सम्मान है वो इस गोचर काल के दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे मित्रों इस दौरान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना, कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कहीं पर कोई दिक्कत आ गई कि यार अगर उस आदमी से हमारा संपर्क हो जाता तो यार हमारा ये काम हो सकता था। आपने देखा होगा ना, कई कई चीजों में ऐसा होता है। आपके पास भी कई बार आपके मित्रों का फोन आता होगा कि यार कहीं कुछ इस तरह की बात है क्या। तो मेरे मित्रों यहां पर आपके मित्र, आपके जो कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो अगर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की उलझन आ रही है तो उन उलझनों को आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो दूर कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव 11th हाउस में बैठ करके इस हाउस को बड़ा मजबूत बना रहे हैं। देखिए, अगर हम कहें कि वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का, स्थिरता का, आत्मविश्वास का, कामयाबी का और प्रैक्टिकल ग्रोथ का यह समय है, तो शनिदेव का संकेत इस ओर है मेरे मित्रों। अष्टम भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्म से पीछे नहीं हटना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उनको ऐसा फील होता है कि यार अब कुछ समय में कुछ राहत से आ रही है तो हम तो अगर बैठ जाएंगे तब भी काम चलता रहेगा। नहीं मेरे मित्रों, शनिदेव हमेशा कार्य करने को प्रोत्साहन देते हैं। तो यहां पर कुछ सावधानियां भी हैं जो वृषभ राशि के जातकों को ध्यान रखनी है। क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं? तो मेरे मित्रों, खर्चों पर आपको नियंत्रण करके चलना होगा। बेफजूल के खर्च आपको बिल्कुल नहीं करने और भावनात्मक निर्णय लेने से बचना होगा। देखिए, क्लैरिटी आपके निर्णयों में आ रही है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो ऐसे में भावनाओं में बहने से आपको बचना है। प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदारी आपको रखनी है। ऐसा नहीं कि प्रेम संबंधों में सुधार हो रहा है तो आप गलत दिशा को पकड़े, नहीं, ऐसा नहीं। शनिदेव क्या है मेरे मित्रों? अनुशासन के प्रतीक है, ईमानदारी के प्रतीक है, कर्तव्य निष्ठता के प्रतीक है। तो आपको उनके गुणों को अपनाना होगा मेरे मित्र। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो सोच समझ करके करें। जो भी आपके वरिष्ठ जन है उनसे सलाह लेकर के करें। बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय इस वक्त मत लें। ये समय अच्छा है, अच्छे संकेत लेकर के आया है। ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, आपके जीवन की तस्वीर को कुछ सकारात्मक रूप से बदलने की तैयारी के संकेत दे रहा है। लेकिन यहां पर हमारा फर्ज होता है कि हम सावधानी रखें। कहां कहां पर, कैसे कैसे, वो आपको बताया। अब मेरे मित्रों, यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, ये शनिदेव की पॉजिटिविटी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो इस स्थिति में जो वृषभ राशि के जातक हैं वो क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या शास्त्रोक्त उपाय कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में उन्हें कुछ पॉजिटिविटी फील हो सके। तो क्या हो सकता है वो उपाय? तो वो मेरे मित्रों उपाय है, शनिदेव अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं। तो मेरे मित्रों 108 बार एक मंत्र, जो शास्त्रोक्त मंत्र है, उस मंत्र को आपको बता रहे हैं, उसका आप जाप करते हैं तो शनिदेव की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना मेरे मित्रों, उसको आप प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव है तो उसको आप कम कर सकते हैं। क्या मंत्र है मेरे मित्रों? नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम। छाया उनकी माता का नाम है, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ, यह आपके जीवन में शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त करा सकता है। श्रद्धा और समर्पण के साथ कीजिए, शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। मेरे मित्रों, वीडियो में क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।